भैया लड़की लोग तो सच में अब लड़का लोग से आगे निकलते जा रही है। इतना आगे तो लड़का लोग भी नहीं निकला था भाई। पिछले एक महीने में दो ऐसा केस आया जिसमें लड़की ने एक लड़की ने अपने माँ बाप दोनों को मार दिया सरकारी नौकरी के चलते। और रिसेंटली एक लड़की का न्यूज़ आया, वो पुलिस में थे, उसके पिताजी उसको मार दी नौकरी, पिताजी का नौकरी लेने के लिए, जो अनुकंपा पे नौकरी मिलता है। तो अब बताइए कौन सा रेस में दौड़ रही लड़कियां, बताइए। अब तो सच में लड़का लोग से आगे निकल गई है। क्या ज़रूरी था उसको। पहला वाला केस में जो अपने एक केस हुआ जिसमें कि वो अपने पिताजी को मारी 3-4 साल पहले, फिर अपनी माँ को मार दी, ठीक है। और वो लड़की लॉ की स्टूडेंट है। अब बताओ, कानून की जो पढ़ाई कर रही है वही अपनी मामा को मार दी, क्योंकि उसके पिताजी कोर्ट में एक लोअर डिविजनल क्लर्क थे। तो कहीं से पता चला होगा कि उसको, पता क्या, जानता ही है सब कि पिताजी का नौकरी नहीं रहेगा तो उसको मिल जाएगा। तो लेकिन हुआ क्या कि उसके मामा ने बता दिया कि अपनी बहन को कि तुम नौकरी ले लो, बेटी आपकी छोटी है। तो उससे अरे मेरा प्लान तो ख़राब हो गया, पिताजी को तो वैसे ही मरवा दिए। और उस वही मरवाने के बाद वो पूरी तरह से मरे नहीं थे, एक्सीडेंट करवाया था। तो उसको ज़बरदस्ती अपना जान पहचान का हॉस्पिटल में ले जा करके गलत दवा चढ़वा करके मारी है अपने पिताजी को, सोचिए। फिर दोबारा में अपनी माँ को मारी है वो कुछ दिन के बाद। देखिए उसको नौकरी तो मिला नहीं, माँ नौकरी तो मिल गया उसकी माँ को। अब बताइए क्या बोला जाए इसको। अब घर में एक मानसिक रूप से बीमार भाई था, उसका सेवा उसकी माँ करती थी, उसको बर्दाश्त नहीं हुई सब चीज़ें। तो सच में तो बेटियाँ एकदम आगे निकल रही हैं लड़कों से, बहुत आगे, क्या बोला जाए। दूसरा केस में भी रिसेंटली आप देखें कि पुलिस में थे उसके पिताजी, उसको मरवा दी नौकरी लेने के लिए। पता चला कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसी पुलिस विभाग में था, नौकरी भी मिल गया था, नौकरी भी कर रही थी, ट्रेनिंग भी कर रही थी। बस किसी कारणवश उसका जो पुलिस में जो बॉयफ्रेंड था उसको सस्पेंड कर दिया गया किसी कारण। उसको तो पैसा आ नहीं रहा था और इसको पैसा खर्चा करवाने का आदत था। तो आज बड़बोलापन तो हो ही गया आज के लड़कियों में। किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उसको बॉयफ्रेंड जा करके कंप्लेन कर दिया, यही मर्डर की। तो और वो बॉयफ्रेंड भी हेल्प किया था उसके पिताजी को मारने में। तो सोचिए, हमको तो नहीं याद ही आखिरी बार हम कब सुने थे कि एक लड़का अपने पिताजी को मारा है उसका सरकारी नौकरी लेने के लिए। बस तो 1 महीने के अंदर 2 ऐसा न्यूज़ आ गया। पता नहीं कौन इस लोगों को जोश चढ़ा दिया है कि भैया लड़का ख़राब होता है, लोग कान भर दिया गया कि क्या कर दिया गया कि तुम आगे ही निकल जाना है, इतना आगे निकल जाना है कि मत पूछो। अब बोलिए, कल तक तो सब बोल रहे लड़का लोग ख़राब होता है, घर से बाहर करता है, लफुआ होता है, या होता है। और लड़की लोग, अब तो आधा ही लड़के बाहर निकलना चालू किए, कुछ ही दिन हुआ है तो ये ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। तो सोचिए आगे लोग क्या करेंगे। घर तो तोड़ ही रही हैं ये लोग अब, लेकिन कांड भी ऐसा कर रहे हैं कि भाई इसका कोई गिनती नहीं है भैया। लेकिन याद रखिएगा 5 से 6 साल डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आप लोग खा रहे हैं ना, कि भैया हम लोग के पक्ष में 5 साल और 6 साल और, ये लड़की लोग का जो ईगो यहाँ पे है ना वो नीचे आ जाएगा घूम फिर के। क्योंकि आपको याद होगा बहुत पहले हिंदू हो या मुस्लिम हो सब 4-4 बीवियाँ रखते थे। 100-200 साल पहले क्यों रखते ही थे, क्यों रखते थे। बाय, अगर पता नहीं कितनों ने बायो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लड़की के जो क्या बोलते हैं उसको, एक्स होते हैं जिसको अंडा से, उसमें एक्स की मात्रा ज़्यादा होती है, एक्स एक्स ही ज़्यादा होता है, एक्स ही होता है, वाई तो लड़का से जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में अगर 100 बच्चे हो रहे हैं तो लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। तो ज़्यादा जनसंख्या जैसे ही लड़कियों को ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर से वो चीज़ें आ जाएंगी जब एक लड़का 3 या 4 शादियाँ करेगा। उस समय बहुत जल्द आ रहा फिर से। अब हो सकता है कि कानून साथ ना दे तो एक तलाक करके दूसरे से शादी कर ले, तीसरे से कर ले, वो होगा 10 साल 15 साल बाद वापस ये चीज़ आएगा। जब लड़की लोग वापस से जो पानी जो हुआ है ना, भरी है ना, वो जब कम होगा तो उसको अरे जो है अभी हमें लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो गुड लक लड़कियों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, झंडा गाड़ते रहो, लड़का लोग ऐसे ही पछाड़ते रहो।